उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बरकोट में सिलाई बैंड के पास भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में एक निर्माणाधीन होटल साइट पर काम कर रहे 9 मजदूर लापता हो गए थे। अब तक लापता 9 मजदूरों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकी मजदूरों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बरकोट यमुनोत्री मार्ग पर एक बड़ी भूस्खलन की घटना हुई है। वहां काम करने वाले 29 लोग इसकी चपेट में आ गए। मौके पर बचाव दल पहुंचा और 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रशासन, आपदा प्रबंधन के लोग सभी मिलकर लगातार बचाव कार्य में लगे हुए हैं। सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा को भी रोक दिया गया है। जैसे ही मौसम की ठीक होगा, जो यात्री और श्रद्धालु आए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो यात्री रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण गंतव्य को प्रस्थान नहीं कर पाए, उनके लिए आवास और खाने की व्यवस्था की गई है। वहीं यूपीएससी की परीक्षा ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। प्रशासन के लोगों के द्वारा छात्रों को जहां पहुंचाना था वहां उन्हें पहुंचाया भी गया है और खराब मौसम के बावजूद परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत गत वर्षों से अच्छा है। कुल मिलाकर हमारा प्रयास है कि कोई भी जनहानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ पर बचाव दल पहुँचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। परीक्षाएं जो यूपीएससी की हो रही थी वो ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। प्रशासन के लोगों ने कहीं कहीं पर रुद्रप्रयाग जनपद में, अन्य जनपदों में जहां छात्रों को या परीक्षार्थियों को पहुंचाना था, उनको पहुंचाया भी है और खराब मौसम के बावजूद जो परसेंटेज है परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का, वो गत वर्ष से अच्छा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कोई भी जनहानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। पिछले अनुभव जो हैं उसके आधार पर सभी जिलाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक बस दुर्घटना हुई थी उसके लिए भी खोज का काम लगातार, हमारा सर्च अभियान उसमें भी चल रहा है। अभी जहाँ जहाँ हमारे नदी नाले, गधेरे ये अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिलाधिकारियों से कहा है कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन की आवश्यकता पड़े तो सबकी मदद से सब लोगों को साथ में लेकर कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी प्रबंधन सबसे बढ़िया हो सकता है वो प्रबंधन करें।